तो आइए देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। आइए देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स, ठीक, हिंदी में इन्हें परिमेय संख्याओं के नाम से जाना जाता है, परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं 4th नंबर पर। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर्स को याद रखने के लिए अब आप, ठीक है, जब एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है तो आपके पास एक बुकिश डेफिनेशन है ना, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना, जहां वेयर P एंड Q आर इंडिविजुअली अनडिविजिबल एंड Z Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से जो आपसे कोई पूछता है कि बताइए 3/5 या 1/5 या इस तरीके से कोई भी नंबर बताइए वो रैशनल है या इरेशनल है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बुक की डेफिनेशन है उसके आधार पर पता लगाने में आपको टाइम लगता है। तो सिंपल तरीके से कैसे समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा रैशनल नंबर का, आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ना कहीं पे बुक में आपको मिलेगा इतना इजीएस्ट वे पे, तो इसलिए उसको ध्यान से समझें। तो रैशनल नंबर क्या है आप ध्यान दो, 3 तरह के नंबरों को आपको ध्यान रखना है, 3 तरह के नंबरों को ध्यान रखना है रैशनल नंबर्स के लिए। नंबर 1, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक, जितने भी इंटीजर्स हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, बिना दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर्स हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ओके, ये जितने भी नंबर्स ये इस सेट में लिखे हुए हैं, जिस सेट को इंटीजर्स का सेट कहते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रैशनल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ है। तो और क्या, आइए देखें। अगर नॉन इंटीजर्स हैं, अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं, नॉन इंटीजर्स मतलब जिनमें पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद भी जिसमें वैल्यूज हैं, ठीक, तो जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल हो सकते हैं। ठीक, हर बार नहीं होंगे, हो सकते हैं, बशर्ते वो टर्मिनेटिंग टाइप के हों। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप। अब ये क्या चीज हुई, आपको पता है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं, रुक जाती हैं, स्टॉप ले लेती हैं, और कुछ हैं जो पॉइंट के बाद वैल्यू निकलती रहती है। जैसे √3 की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक, कैलकुलेटर से निकालो चाहे मैनुअल निकालो, जैसे भी, तो आपको पता होगा 1.732 डॉट 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 ये निकलती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो या जैसे भी, ठीक, स्मार्ट कैलकुलेटर से, आपके मोबाइल पे भी कैलकुलेटर है, आप देखो √3 की वैल्यू, स्क्रीन की जितनी लेंथ होगी उतने डिजिट दिखा करके स्टॉप कर देगा, मतलब स्क्रीन पे जितनी लेंथ है उतने दिखा करके बताएगा कि अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मतलब √3 की वैल्यू पूरी पूरी नहीं निकाली जा सकती, ये पॉइंट के बाद डिजिट्स आते रहेंगे, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है ना। और वहीं पर कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे आपसे कहा जाए भाई 1/4, तो 1/4 का मतलब तो आप जानते हो, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25, तो यहां तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा ना, जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा 0.25। इसी तरीके से आपसे कहा जाता है कि भाई 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया कि अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो बस आपने एक पॉइंट लगाया और 5 4 जा 20, ठीक भैया, और ये डिवाइड पूरा पूरा हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद में स्टॉप हो गया। तो ऐसी नॉन इंटीजर्स वैल्यू, मतलब ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स, ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाएं, स्टॉप हो जाएं पॉइंट के बाद में, आप उनको भी रैशनल नंबर कहोगे। तो एक तो वो नंबर हो गए जिनमें दशमलव था ही नहीं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, और दूसरा जिनमें दशमलव यानी डेसिमल है, लेकिन शर्त यह है कि वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए नंबर। ओके, तो जैसे यहां पर कुछ नंबर्स लिख भी दिए जाए इस टाइप के, जैसे 1/4 है, 2/5 है, ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके के नंबर, तो ये भी आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। अब एक टाइप और है, अगर नॉन इंटीजर हैं,
नॉन इंटीजर्स दशमलव वाली संख्याएं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, मतलब वो स्टॉप नहीं ले रही हैं, पॉइंट के बाद निकलता ही आ रहा है वैल्यू, पॉइंट के बाद वैल्यू निकलती आ रही है। तो नॉन इंटीजर्स भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, तो भी वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बशर्ते वो रिपीटेड हो, मतलब वो रिपीटेड नेचर के हों। अब ये रिपीटिंग क्या होता है, आइए समझते हैं इस चीज को, कि पॉइंट के बाद, जैसे अगर हम 1/3 का एग्जांपल लें, तो 1/3 का मतलब है 1 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने लिखा 1 को 3 से, तो आपने पहले क्या लिखा, पॉइंट लगाया है ना, 0 लिया, तो 3 3 9, अब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। आप फिर से एक 0 लगाओगे, फिर 3 3 9, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 3 3 9, तो फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आप जानते हो ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है, ये तो चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप हुई, मतलब स्टॉप तो हो नहीं रहा है, पॉइंट के बाद निकलता चला आ रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। 3 3 3 पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 3 3 3 3, ये बार बार वही चीज आ रही है। और ऐसे नंबरों को मैथमेटिक्स में जब जैसे 0 के बाद 0.333 आ रहा है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 0.3, और जो 3 बार बार आ रहा है उसको बार बार ना लिख करके सिर्फ एक बार लिख करके उसके ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं, और संयोग से इस सिंबल को भी बार ही कहते हैं। जब पॉइंट के बाद 33333 ऐसे आ रहा है, तो इस आंसर को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट, और जो वैल्यू बार बार आ रही है उसको एक बार लिख के उसके ऊपर ये सिंबल लगाएं, इसे बार का सिंबल कहते हैं। ये बार बार आना हिंदी शब्द था, और ये बार का जो सिंबल लगा ये, ठीक, ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये ऐसे समझने के लिए एक ट्रिक हो सकती है कि भाई जो बार बार आया उसके ऊपर ये सिंबल लगा दो, संयोग से उस सिंबल को भी बार कहते हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के तो हैं, लेकिन एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करें, मतलब उनको शॉर्ट में बार की फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये तीसरी टाइप थी। ठीक, जैसे अगर हमने कहा कि एक नंबर है और एग्जांपल देते हैं कुछ थोड़ा समझने के लिए। मान लो हमने लिखा 2.4967676767, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है, ये एक नंबर है, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, डॉट डॉट लगा दिया हमने, ठीक है, लेकिन क्या ये वैल्यू को रिपीट कर रहा है? तो आप देखो 2.496, यहां तक तो ठीक था, सब अलग अलग, लेकिन इसके बाद 7676767676 वही आता जा रहा है। तो क्या हम इसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2.49 लिख करके और 6767, ये जो बार बार आ रहा है, तो आप 67, ये देखिए बार बार 67 ही रिपीट हो रहा है, तो 67 को बार बार ना लिख करके एक बार लिख करके और पूरे 67 के ऊपर बार का सिंबल लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से ये संख्या शॉर्ट में रिप्रेजेंट हो गई। क्लियर? तो ये भी वही है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, लेकिन रिपीटिंग नेचर की है, और रिपीटिंग नेचर की वजह से इसको बाद में रिप्रेजेंट किया जा सका, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। अब एक चीज और बताओ आप, जैसे मान लो हमने लिखा 3.4649484740 डॉट डॉट डॉट, है ना। क्या ये भी रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या इसमें रिपीटिंग नेचर है? अब यहां पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर कह सकता है हाँ हाँ, यहां देखो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 ये आया, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, लेकिन हम इस तरीके से रिपीट होने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इस तरीके से रिपीट होने की बात नहीं कर रहे, हम इस तरह से रिपीट होने की बात कर रहे हैं कि जब कोई वैल्यू रिपीट होने लगे तो फिर वही बार बार आए, उसके बीच में और कोई दूसरा डिजिट इंटरफेयर ना करे, दूसरी कोई संख्या, दूसरा कोई नंबर इंटरफेयर ना करे। जैसे 676767 लगातार वही आ रहा है, फिर जब तक कुछ और आना था आया, लेकिन जब रिपीट वाली वैल्यू आई तो फिर वही आती रह गई, फिर और कुछ बीच में नहीं आया, है ना। क्योंकि अगर और कुछ बीच में आ जाता तो आप उसको ऐसे शॉर्टकट में बार के फॉर्म में नहीं लिख पाते। भाई बार का यही मतलब है ना कि आप किसी को बोलते हो कि भाई एक संख्या है 2.4967 बार,
तो उसको अंदाजा मिलना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो 2.49, उसके बाद 67 बार बार आएगा, 67 67 67। अब आप यहीं पे एक 5 लिख दो या बीच में कोई और वैल्यू लिख दो, तो फिर आप उसको इस तरीके से बाहर में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि फिर इसको देखकर इस चीज का अंदाजा तो नहीं लगाया जा पाएगा ना कि बीच में कोई और आ गया था। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। तो ऐसे यहां पर इस तरीके से रिपीट होने की बात हम नहीं कर रहे हैं कि 4 आया फिर भी 6 आ गया, फिर 4 आया लेकिन फिर 9 आ गया, फिर 4 आया लेकिन फिर 8 आ गया। अब आप इसको बार की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। अब आप इसको ये तो कह नहीं दोगे कि 4 बार बार आया तो 4 बार, ये अलग है, ये अलग है, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ये है ही नहीं। इसका मतलब तो हो जाएगा फिर 3.444444 एंड सो ऑन। तो रिपीट होने का मतलब जो रिपीट हो फिर वही बार बार रिपीट हो, उनके बीच में और कोई वैल्यू इंटरफेयर ना करे। जैसे यहां पे 4 9 आया लेकिन उसके बाद 6 7 बार बार आता गया, ऐसे यहां 3 3 3 ही आ रहा है और कोई वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर की तीसरी टाइप। तो बस आपको 3 चीजें शॉर्टकट में याद रखनी है, या तो दशमलव लगा ही ना हो, मतलब वो इंटीजर्स हो, ठीक, तो भी रैशनल। अगर दशमलव लगा भी हो, मतलब अगर वो नॉन इंटीजर्स हैं, तो भी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, बशर्ते वो टर्मिनेटिंग नेचर के हों। और टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब हो गया जैसे ये नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। मान लीजिए ये भी नहीं है, नॉन इंटीजर के साथ साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, तो भी वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बशर्ते वो रिपीटिंग नेचर के हों, मतलब एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करें। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे कुछ नंबर आपको बताए है ना, 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसलिए आप इसको लिख पाओगे 0.3 बार। ऐसे ही हमने लिखा 2 पॉइंट या कुछ भी लिख दो 1.4848 डॉट डॉट डॉट, तो आप इसको शॉर्ट में लिख पाओगे 1.48 बार। और जो बातें समझाई हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये है आपका रैशनल नंबर, क्लियर। अब चलिए समझ लिया जाए रैशनल नंबर के बाद में नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हिंदी में इरेशनल नंबर्स को कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। तो आइए देखें 5 नंबर पर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, इसके पहले जो आपने रैशनल नंबर्स को पढ़ा है, तो रैशनल नंबर्स की पूरी फैमिली को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक। किसी एक रैशनल नंबर को नहीं, पूरी फैमिली को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, ये उसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। और ये भी बता दें कि अभी तक आपने जो इसके पहले 3 सेट्स पढ़े हैं, जैसे पहले पॉजिटिव इंटीजर फिर नेगेटिव इंटीजर, उन सबसे बड़ा था इंटीजर का सेट, और रैशनल नंबर का सेट नो डाउट कि इंटीजर के सेट से बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर तो इंक्लूड हो ही गए, उसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हैं टाइप्स की जो उसमें इंक्लूड हो गई। तो वही चीज कि आप कहोगे रैशनल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर्स के सेट का सुपर सेट हुआ क्योंकि ये उसको कंटेन करता है। और रिवर्स में बोलें कि इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। अगर ए बी का सुपर सेट है तो फिर बी ए का सबसेट, ओके। खैर इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर क्या है, आपने देखा यहां पे 3 टाइप्स डिस्कस हुई। अब इन 3 टाइप के अलावा एक क्या बच गया यहां पर, है ना, मतलब जो यहां बच गया उसको सोचो, क्या बच गया। अगर नंबर नॉन इंटीजर्स हैं, ठीक, नॉन रिपीट हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हैं, और इसके साथ साथ रिपीट भी ना करें, मतलब नॉन रिपीटिंग नेचर के हों, है ना, नॉन इंटीजर्स, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग भी। बस यही तो बच गया था इन 3 टाइप के बाद। यहां तक तो हम लोग आ ही गए थे कि नॉन इंटीजर, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो गया तो रैशनल। लेकिन अगर नहीं हुआ, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर वो हो जाएगा इरैशनल नंबर। और ऐसे नंबर आपको पता है ना, जैसे √3 की वैल्यू है, आप पॉइंट के बाद निकालो, आप कैलकुलेटर से निकालो 1.732 डॉट 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 डॉट, तो क्या है ये, नॉन इंटीजर है, पॉइंट लगा है इसलिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, निकलता चला आ रहा है, और नॉन रिपीट है। यहां पर वो चीज नहीं है कि आप इसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना, उस तरीके से यहां पर वैल्यू, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये है इरेशनल नंबर। और इसी तरीके से जैसे √2 है 1.414 डॉट 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 करके, √7 है, √5 है, पाई है ना, ऐसी तमाम सारी मैथमेटिक्स में वैल्यू आप जानते हो जो इस नेचर की होती हैं, तो वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। क्लियर। तो
इस सेट का कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। जैसे हमने रैशनल नंबर का लिखा ना, क्यू और सभी के सेट का नाम है, तो रैशनल नंबर के सेट को कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं दिया गया है। जब क्वेश्चन देगा आपको मैथमेटिक्स में या कोई पढ़ेंगे आप, तो इस सेट को अपनी तरफ से ए बी सी कोई भी नाम दिया जा सकता है, स्टैंडर्ड नोटेशन इसका नहीं है। तो ये है इररेशनल नंबर्स। ठीक।